कार्यक्रम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी कौशल। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वो सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, लेकिन पंडित जी हिला हवाला करते रहते थे। ये तो साफ साफ ना कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं हैं। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था, लेकिन कहते गहनों से कुछ लाभ नहीं। एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8 आने कर देता है। और सबसे बड़ी बात ये कि घर में गहने रखना चोरों को नेवता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी विपत्ति सर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया इन सब बातों के सामने कुछ कह ना पाती। पड़ोसिनों को देख देखकर उसका जी ललचा करता था, पर अपना दुख किससे कहे। अगर पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो ये मुश्किल आसान हो जाती, लेकिन वे तो आलसी जीव थे। ज्यादातर समय भोजन और विश्राम में बिताते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए और देखा कि माया के गले में एक सोने का हार है। उन्होंने उससे पूछा, ये हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं ना, उनकी पत्नी का है। आज उनसे मिलने गई थी तो ये हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहन कर आई हूँ। बस एक ऐसा ही हार मुझे भी बनवा दो। पंडित, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़ेगा, ऊपर से बदनामी भी होगी अलग। माया, मैं तो ऐसा ही हार लूंगी, 20 तोले का है। पंडित, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं क्यों ना पहनूं? पंडित, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी। सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे, और अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 साल में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 साल में तुम्हारा हार मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख। ये हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। ये कहकर पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर 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 चोर, हाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं चोर, अरे घर में चोर आ गए। पंडित जी हक बका कर उठे और बोले, कहाँ कहाँ, दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित, लालटेन लेकर आओ, जरा मेरी लकड़ी लाना। माया, मुझसे तुम्हारे डर के उठा भी नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल पर से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, ये तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल दिया। हाय भगवान। पंडित, तुम हार उतार कर क्यों नहीं सोई? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत गिर पड़ेगी। पंडित, अब हाय हाय करने से क्या होगा, अपने कर्मों को रो। इसीलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, ना जाने कब क्या हो जाए। अब आई समझ में मेरी बात। देखो, और कुछ तो नहीं ले गया वो? पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, छत पर चढ़कर देखा, आगे पीछे सब जगह देखा, कहीं चोर का पता ना था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन वगैरह सब पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद है। पर आई चीज ठहरी, भगवान उन्हें कौन सा मुंह दिखाऊंगी मैं? पंडित, अब गहने का मजा मिल गया ना। माया, अब मैं क्या करूं? पंडित, कितना समझाया, समझा के हार गया, लेकिन तुम ना माने। बात की बात में 600 रुपए निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं मेरी। माया, अब आगे मेरे घर का एक एक तिनका चुनकर ले जाते तो मुझे इतना दुख ना होता। अभी उस बेचारी ने नया ही बनवाया था,
पंडित, खूब मालूम है, 20 तोले का था ना। माया, 20 तोले का ही तो कहती थी। पंडित, तुम्हारे घर से चीज गई है तो तुम्हें देनी तो पड़ेगी ना। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे? पंडित, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी? मगर तुमने बड़ी भूल की। माया, मैं हूं ही अभागिनी। पंडित, अब पछताने और अपने को कोसने से क्या फायदा? चुप बैठो। पड़ोसिन से कह देना कि घबराओ नहीं, तुम्हारी चीज जब तक लौटा नहीं देंगे हमें तब तक चैन नहीं आएगा। पंडित बालक राम को अब रोज ही चिंता रहने लगी कि किसी तरह हार बने, इसलिए सारा आलस्य छोड़कर दिन रात काम में लगे रहते। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को भी बहुत देर तक जागते। पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे, लेकिन अब पाठशाला से आकर रात को 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। सुबह सुबह मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी को देख देख कर कभी पछताती कि कहां से मैंने ये विपत्ति सर पर ले ली, कहीं बीमार हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसे पंडित जी को देख देख कर चिंता होने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या के समय वो दिया बत्ती करने जा रही थी कि पंडित जी आए, जेब से पुड़िया निकाल कर उनके सामने फेंक दी और बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उसमें सोने का हार था। उसने पंडित जी से बहुत खुश होकर पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर? पंडित, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही था ना, चाहे खुशी से हो या ना खुशी से। माया, ये ऋण नहीं है। पंडित, और क्या है? बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित, फिर क्या है? माया, तुम्हारी निशानी। पंडित, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा? माया, नहीं नहीं, वो हार चोरी नहीं गया था, मैंने झूठ मूठ शोर मचाया था। पंडित, सच? माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित, मेरी कसम? माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित, तो तुमने मुझसे कौशल किया था? माया, हाँ। पंडित, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा? माया, क्या 600 रुपए से ऊपर? पंडित, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य का बलिदान करना पड़ा। कहानी कौशल। तारों तले जिंदगी, इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।